हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आर.एस। और आज के लेक्चर के अंदर हम हरियाणा जीके की जो सीरीज स्टार्ट कर रखी थी 5000 प्लस क्वेश्चन, उसके अंदर आज 4218 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा चंडीगढ़ से रिलेटेड है, क्योंकि हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। तो इसी से पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से कि हरियाणा चंडीगढ़ के प्रशासक से क्वेश्चन पूछा गया है कि चंडीगढ़ के प्रशासक का पद कब बनाया गया था। तो ये आंसर हो जाएगा 1984 के अंदर बनाया गया था, चंडीगढ़ के प्रशासक का पद का सृजन किया गया। नेक्स्ट है, त्रिलोक दर्पण पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो इसका आंसर हो जाएगा नेमीचंद, यहाँ पे हो जाएगा नेमीचंद त्रिलोक दर्पण। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की टांगरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। तो मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। मोरनी की पहाड़ियों की ऊंची चोटी का नाम मैं यहाँ इसी क्वेश्चन के साथ लिख देता हूँ, करोह चोटी है मोरनी की पहाड़ियों की, करोह चोटी। और इसकी हाइट याद रखना 1514 मीटर, 1514 मीटर। नर नारायण गुफा कहाँ पे है। तो ये यमुनानगर आंसर हो जाएगा। नर नारायण गुफा कहाँ पे है, यमुनानगर के अंदर है। उसके बाद है यमुनानगर, यहाँ पे एक और यमुनानगर से बता दूं, यहाँ पे है एक जगह छछरौली। छछरौली जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है यमुनानगर के अंदर, इसलिए इसको क्या कहते हैं, चेरापूंजी कहते हैं, हरियाणा का चेरापूंजी। क्वेश्चन आ जाए हरियाणा का चेरापूंजी, तो छछरौली, और छछरौली कहाँ पे है, यमुनानगर के अंदर। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है जो हमारा 4222 नंबर क्वेश्चन कि आला साहित्य की कौन सी गाथा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, हमारा हो जाएगा लोकवीर गाथा। हरियाणा राज्य में सूचना आयोग का गठन कब किया गया। तो 31 अक्टूबर 2005 को, और चंडीगढ़ के अंदर इसका गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे। हरियाणा के प्रथम सूचना आयुक्त है श्री जी माधवन। हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना किसने की। तो 3 मई 1967 में इसकी स्थापना हुई। वह पुनर्गठन इसका 14 अगस्त 1998 को इसका पुनर्गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सन 1966 के अंदर हरियाणा में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत कितनी थी। जब हरियाणा का गठन हुआ तो उसकी बात है, तो मात्र 57 यूनिट। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है कहाँ पे है, एक तो याद रखना है अपने रेवाड़ी के अंदर है नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा के अंदर कितनी है, तो 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। और नेशनल पार्क बताएं तो नेशनल पार्क हरियाणा के अंदर 2 हैं। तो यहाँ पे नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य 30 जनवरी 1987 को इसकी स्थापना हुई, और रेवाड़ी के अंदर है ये। अगला क्वेश्चन, कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य। कालेसर के जो वन हैं, या कालेसर जंगल भी कहते हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 2003 के अंदर, और ये यमुनानगर के अंदर है कालेसर वन्य जीव अभ्यारण्य। हरियाणा में झाड़ियों का कुल क्षेत्रफल कितना है। हरियाणा में झाड़ियों का जो कुल क्षेत्रफल है 145 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई हैं हरियाणा में झाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1966 के अंदर जब हरियाणा की साक्षर दर 1966 के अंदर कितनी थी। तो 19.92% ही थी। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी यानी कि GJU, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी विज्ञान व तकनीकी विश्वविद्यालय जो हिसार के अंदर है, इसकी स्थापना 20 अक्टूबर 1995 को इसकी स्थापना हुई। कोटला पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, तो मेवात के अंदर हैं। मेवात जिसको आज का नाम हो उसका क्या है, नूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरनी की पहाड़ियाँ समुद्र तल से लगभग कितनी ऊंचाई पे है। तो एक रेंज की बात करें तो 1400 से लेके 1600 मीटर की रेंज दे रखी है। हरियाणा में राजस्थान के पश्चिमी भागों में फैले बालू के टिब्बों की ऊंचाई कितनी है। तो ये है 3 से 15 मीटर तक होते हैं बालू के टिब्बों की ऊंचाई। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी पूछी गई है, मतलब पहली के है क्या थी इसकी, एक तो इसने राजधानी बनाई थी थानेश्वर, आज का कुरुक्षेत्र समझ लो थानेश्वर, और दूसरी राजधानी इसने कन्नौज को बनाया था। शिवालिक पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई कितनी है, 900 से 2300 मीटर तक रेंज में होती है शिवालिक। इंदौरी पहाड़ी कहाँ स्थित है, ये भी मेवात जिले के अंदर है, मेवात नूह।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर ने हरियाणा को किस में मिलाया? तो अकबर ने अधिकांश भाग दिल्ली तथा कुछ भाग आगरा के अंदर हरियाणा का हिस्सा मिला दिया था। चीनी यात्री हेनसांग का हरियाणा में निवास कब से कब रहा? तो चीनी यात्री जो हेनसांग थे ये आए थे हर्षवर्धन के काल में, हर्षवर्धन के काल में आए थे और चीनी यात्री थे ये, और इन्होंने 634 से लेके 644 ईसा पूर्व तक यहाँ पे निवास किया है। मल्लिका शेरावत का संबंध किस जिले से है? तो मल्लिका शेरावत के बारे में यहाँ पे है, इसका संबंध वैसे ही क्वेश्चन में जैसे ऑप्शन होंगे, इसका जन्म स्थान जो है जन्म रोहतक से, और हिसार मोठ गांव में बाद में शिफ्ट हो गए हिसार के मोठ गांव में, और इनका जो है क्षेत्र अभिनय अभिनेत्री हैं, ये अभिनय से संबंध है इनका, और इनका पहले नाम था रीमा लांबा, उसके बाद इन्होंने चेंज कर लिया फिल्म इंडस्ट्री में आके मल्लिका शेरावत। हरियाणा में से संबंधित हड़प्पा पुरातत्वों की खुदाई का कार्य प्रारंभ हुआ 1968 के अंदर ये प्रारंभ हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हेमू से है, हेमचंद्र विक्रमादित्य किस तिथि हेमू दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट बना? तो 7 अक्टूबर 1556 पे यहाँ पे क्या है, पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 1556, पहली हमारी 1526, दूसरी 1556 और तीसरी 1761 के अंदर। हेमू को ही कहते हैं हेमचंद्र विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की उपाधि उसको दी जाती थी, युद्ध में अपनी कौशलता और काफ़ी इन्होंने युद्ध जीते थे, लेकिन ये था भाई दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट, 7 अक्टूबर 1556 को ये बना था। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4243 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। आपको वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दारा शिकोह प्राय। दारा शिकोह जो प्राय हरियाणा में कहाँ रहता था? तो पलवल आंसर हो जाएगा। अकबर के मकबरे को लूटने का काम किया राजा राम जाट ने। बंदा बहादुर ने हरियाणा में निम्न स्थान पर सैनिक मुख्यालय बनाया। तो बंदा बहादुर ने सिहिरी खांडा कहाँ पे है? सोनीपत के अंदर। मेवात में तुर्क सेना के विरोध का नेतृत्व किसने किया? मेवात के अंदर जो है हेमराज ने इस युद्ध का विरोध किया था, तुर्क सेना के विरोध का नेतृत्व किया था हेमराज ने। मेवात में बाबर का विरोध करने वाले का कौन था? तो हसन खां था जिसने बाबर का विरोध किया। हसन खां मेवाती इनका पूरा नाम। 6 अप्रैल 1919 को रोल्ट एक्ट पास हुआ। रोल्ट एक्ट के विरोध में किस जगह एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी? रोहतक के अंदर सब बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसके बाद है रोल्ट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919। 30 जनवरी 1970 को किस घटना को लेकर प्रदर्शन हुआ? तो चंडीगढ़ पंजाब को देने की घोषणा की थी 30 जनवरी 1970 को, और इस पे काफ़ी विवाद हो गया था। उसके बाद नेक्स्ट है हरियाणा में किस वर्ष में आए अकाल को नाबिया अकाल कहा जाता है? तो 1833-34 ईस्वी में जो अकाल आया था उसको नाबिया अकाल कहते हैं। लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार करके मांडले जेल में भेजा गया। तो 1907 की बात है ये, लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह 1907 में। जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा जिला हरियाणा में सबसे कम घनत्व वाला है? तो सिरसा जो है इसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है और यहाँ पे जनसंख्या कम है, इसलिए यहाँ पे क्या है जनसंख्या घनत्व कम हो गया उसका, जैसे सिरसा का, क्योंकि दूर दूर लोग रहेंगे तो प्रति किलोमीटर वर्ग में वहाँ जनसंख्या कम हो जाएगी और जनसंख्या घनत्व भी कम हो जाएगा। हरियाणा का सबसे शुष्क क्षेत्र, तो सबसे शुष्क क्षेत्र की बात आए तो एक जिले की बात करूँ तो महेंद्रगढ़ आंसर हो जाएगा। चौटांग नदी का ऋग्वैदिक कालीन नाम था दृश्यवती। और कृषि विभाग द्वारा हरियाणा के उपमंडल स्तर पर भूमि व जल परीक्षण की कितनी प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं? तो 30 आंसर हो जाएगा। हरियाणा में कितने प्रतिशत भूमि लवणता व अक्षार्यता से ग्रसित है? तो 32% आंसर हो जाएगा। अलब्रूनी की प्राचीन पुस्तक किताब उल हिंद में किस झील का उल्लेख मिलता है? तो ब्रह्म सरोवर झील के बारे में मिलता है। अलब्रूनी की एक किताब याद रखना, ये किताब है किताब उल हिंद, इंपॉर्टेंट है भाई ये। नेक्स्ट है हरियाणा में वनस्पति वन योजना लागू की गई। हरियाणा के अंदर वनस्पति वन योजना 1 नवंबर 2003 को, और सिरसा की एक है मंजियाणा परियोजना।
सिरसा की मंजियाना परियोजना किस देश की सहायता से शुरू की गई? तो ये इजराइल की सहायता से 11 जून 2009 को 9.70 करोड़ में और 2 एकड़ में ये एक बार परियोजना चलाई गई थी, सिरसा की मंजियाना परियोजना। हरियाणा के प्रसिद्ध सांगी दीपचंद बैमन का जन्म कहाँ पे हुआ? तो ये यहाँ शेरी खांदा, और शेरी खांदा कहाँ है? सोनीपत के अंदर है दीपचंद बैमन। उसके बाद जो है लक्ष्मीचंद इनका भी संबंध कहाँ से है? सोनीपत से है, और इनका गांव पूछे तो जाटी कला। उसके बाद मांगेराम भी सिसाना ये भी सोनीपत से, और बाजे भगत ये सिसाना ये भी सोनीपत। जो भी सारे ये हमारे आए हैं, दीपचंद बैमन हैं, लक्ष्मीचंद हैं, मांगेराम, बाजे भगत, ये सारे ही प्रसिद्ध सांगी सोनीपत से हैं। जींद को जॉर्ज थॉमस ने कब जीता? तो जींद को 1798 आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है हरियाणवी फिल्म शैल गल्ला जांगी किस वर्ष आई? 1985 के अंदर। और ऋचा शर्मा को ख्याति किस विधा में है? तो फिल्मों में इनको ख्याति प्राप्त हुई, फिल्मों में गायिका के लिए। ऋचा शर्मा का जन्म पूछे तो 29 अगस्त 1980 को इनका जन्म हुआ, और इनका संबंध पूछे तो फरीदाबाद जिले से है, हरियाणा के फरीदाबाद जिले से। और फरीदाबाद से क्वेश्चन है, यहाँ का जनसंख्या घनत्व क्या है? बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसका क्षेत्रफल सबसे कम है और यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए इसका जनसंख्या घनत्व ज़्यादा हो जाएगा किसका? फरीदाबाद का। और कम पूछे तो हरियाणा के पर्सपेक्टिव में पूछे तो सिरसा का सबसे कम हो जाएगा जनसंख्या घनत्व, लेकिन जनसंख्या यहाँ पे पूछे तो फरीदाबाद में ज़्यादा है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। अगला क्वेश्चन आ गया 4264 कि बाबर अपने भारत अभियान के दौरान हरियाणा में पहली बार 1529 के अंदर आया था। भाई जॉर्ज थॉमस ये हाँसी राजधानी बनाई थी इसने। जॉर्ज थॉमस ने बहादुरगढ़ व झज्जर को कब लूटा? तो बहादुरगढ़ और झज्जर को जो इन्होंने 1794 में लूटा, और हाँसी राजधानी जो बनाई थी 1797 में बनाई थी, इसके 3 साल बाद। हरियाणा में अब तक सबसे कम आयु के सीएम जो बने हैं, सबसे कम आयु के सीएम बने हैं बंसीलाल। 41 वर्ष की आयु में ये सीएम बन गए थे। हरियाणा में सबसे कम समय के सबसे कम आयु के सीएम। योद्धगण की प्रशासनिक व्यवस्था का जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? योद्धगण की प्रशासनिक लाहौस से हमें जानकारी प्राप्त हुई है। पानीपत का प्रथम लड़ाई तो 1526 डेट याद रखनी है। और के बाद बाबर ने पानीपत का हाकिम किसे नियुक्त किया? तो पानीपत का हाकिम नियुक्त किया मोहम्मद उगली को। अकबर के संरक्षण वाले हैं, अकबर के संरक्षण बैरम खान ने उनका राज्याभिषेक कहाँ किया? तो कलानौर पंजाब के अंदर इनका राज्याभिषेक किया था, और अकबर के संरक्षक थे जो बैरम खान थे। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर ने किस युद्ध पद्धति का? तो इनके पास थी, एक तो तुलगुमा विधि से युद्ध लड़ते थे, एक उस्मानी विधि भी काफ़ी प्रचलित थी उस टाइम पे। पानीपत में अक्टूबर 1920 में पहली सभा का आयोजन किया लंका उल खां ने। वीवीपैट का पूर्ण रूप है तो ये है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। वीवीपैट का पूर्ण रूप है, जब वोट डालते हैं तो एक पर्ची यहाँ से एक मशीन होगी जिससे वो पर्ची से निकल के आती है, तो वो क्या है? वीवीपैट है, कि आपका वोट किसको गया आपको पता लग जाएगा। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल। अंग्रेजों ने 10 अप्रैल 1873 को किस नगर के चारों ओर चौकियां स्थापित की? 7 चौकियां स्थापित की, तो कैथल के चारों ओर 10 अप्रैल 1843 को। महाभारत में नकुल द्वारा जीते गए क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, रोहतक व सिरसा जिले से इनका उल्लेख मिलता है। हरियाणा में नवपाषाणिक संस्कृति के सबसे ज़्यादा अवशेष किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो सीसवाल सभ्यता से नवपाषाणिक संस्कृति के अवशेष मिले हैं। योग गुरु रामदेव का जन्म महेंद्रगढ़ के स्थान पे हुआ, तो ये 25 दिसंबर 1965 को इनका जन्म हुआ। अली सैयदपुर नांगल चौधरी महेंद्रगढ़ के अंदर। ये कंप्लीट है, गांव भी पूछ सकते हैं। अली सैयदपुर, नांगल चौधरी और महेंद्रगढ़ के अंदर 25 दिसंबर 1965 को। मास्टर चंदगीराम का संबंध किस जिले से है? मास्टर चंदगीराम कुश्ती प्लेयर थे और हिसार से है इनका, कुश्ती से।
पद्मश्री सेठ किशन दास किस जिले से हैं, तो रोहतक आंसर हो जाएगा। और करनाल, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद, जींद, कैथल और अम्बाड़ा में यहाँ पे ये हो गए हमारे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ज़िले हो गए। ये 6 ज़िलों में धान की पराली में कितनी बिजली बनाई जाएगी, तो 50 मेगावाट सरकार का प्रोजेक्ट है, 50 मेगावाट तक पराली से बिजली बनाने का। 2022 तक हरियाणा सरकार की कितने मेगावाट बायोमास बिजली पैदा करने का, बायोमास से बिजली पैदा करने का है 150 मेगावाट। और अम्बाड़ा के नारायणगढ़ चीनी मिल से 25 मेगावाट बिजली बनेगी। उसके बाद है न्यूनतम पुरुष जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, सबसे कम पुरुष जनसंख्या यहाँ पे क्या है, पंचकुला के अंदर है। पंचकुला की जनसंख्या के कम है। और अगर ज़्यादा की बात करें तो फरीदाबाद की जनसंख्या ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या भी ज़्यादा है। सती का तालाब कहाँ है, तो ये होडल के अंदर है। होडल कहाँ पे है, होडल है पलवल के अंदर। नेक्स्ट है 65 देशों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन WUWM के कॉन्फ्रेंस को, क्वेश्चन आगे चला गया है आधा, कॉन्फ्रेंस को कहाँ आयोजित किया गया, मतलब इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये है अंतर्राष्ट्रीय संगठन WUWM, ये तो गुरुग्राम के अंदर इसका आयोजन हुआ था भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रोहतक में आयोजित एग्रो समिट में कितने देशों ने भाग लिया था, तो 50 देश आंसर हो जाएगा आपका, 50 देशों ने। उसके बाद है हाइड्रोजन गैस से चलने वाली देश की पहली बस का परीक्षण कहाँ किया गया, तो फरीदाबाद के अंदर इसका परीक्षण किया गया था। और राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित दुर्गम स्थानों पर मेडिकल सेवाएं देने वाली अनीता भारद्वाज कहाँ की रहने वाली है, तो ये झज्जर से इनका संबंध है, किसका, अनीता भारद्वाज। मनचलों को काबू करने के लिए ऑपरेशन बाज ये चलाया गया था अम्बाड़ा के अंदर। उसके बाद है दादरी जिले से पूर्व सीएम, दादरी से संबंध था, चरखी दादरी से पूर्व सीएम श्री हुकम सिंह की प्रतिमा का अनावरण किसने किया, तो राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक। ये J&K के पहले राज्यपाल भी रह चुके हैं राज्यपाल। उसके बाद ये गोवा के भी राज्यपाल रह चुके हैं, तो सत्यपाल मलिक हो जाएगा राज्यपाल। द्वारका व जोखी सेठ की हवेली ये भी रोहतक के अंदर है। संगेल उर्फ उजीना झील किस जिले में है, संगेल भी नाम आ जाएगा या उजीना, तो नूह मेवात के अंदर है। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट शुरू करने वाला राज्य का पहला जिला, वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, तो करनाल ऐसा करने वाला पहला जिला है। राज्य में 2018 में कौन स्वच्छता ऐप शुरू करेगा, तो स्वच्छ ऐप मोबाइल ऐप सेवा शुरू होगी 2018 में, जो शुरू हुई थी स्वच्छता ऐप, स्वच्छ मैप मोबाइल ऐप। राज्य में खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट का महाराणा प्रताप पुरस्कार, खेलों में अचीवमेंट के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार में राशि है 2 लाख की राशि है। साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर फतेह हासिल करने वाले नवदीप किस जिले के हैं, तो हिसार जिले के हैं। साउथ अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो को फतेह करने वाला नवदीप सिंह हिसार से संबंध है। भावांतर भरपाई योजना शुरू की थी, इसका शुभारंभ 30 दिसंबर 2017 को करनाल से किया गया था। इस योजना में 4 फसल सरकार ने ली थी, आलू, गोभी, प्याज और टमाटर। इसके मूल्य को ताकि सुरक्षित रखा जा सके कि इनके मूल्यों में काफ़ी बढ़ोतरी ना हो, क्योंकि ये डेली बेसिस हैं, प्याज, टमाटर, गोभी, आलू, तो इसको भावांतर भरपाई योजना के तहत रखा गया था। राष्ट्रीय निशानेबाज हैं मन्नू भाकर का जो संबंध है वे निशानेबाज हैं, एक तो खेल इनका याद रखना। उसके बाद गोरैया झज्जर से संबंध है मन्नू भाकर का। हरियाणा में लगभग कितने प्रतिशत युवा, तो 60% युवा मतदाता हैं। प्रदेश का पहला ट्रैफिक मुख्यालय कहाँ बनेगा, तो करनाल के अंदर बनेगा ट्रैफिक मुख्यालय। हरियाणा में महिला पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कहाँ बनाया जाएगा, महिलाओं की पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जो है हिसार के अंदर बनेगा। हरियाणा में CNG व बिजली बसों का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, CNG और बिजली से चलने वाले बलरामगढ़ के अंदर, बलरामगढ़ है फरीदाबाद, या कि ये बलरामगढ़ क्या है, बल्लभगढ़ का ही नाम बदल के बलरामगढ़ है। और बलरामगढ़ कहाँ पे है, फरीदाबाद के अंदर आता है। लीजेंड ऑफ कर्ण उपन्यास के लेखक कौन है, कर्णवीर अरोड़ा।
नाम में ही आ गया करण, तो करणवीर अरोड़ा। पतंजलि का देश में सबसे पहला पौष्टिक रेस्टोरेंट पतंजलि आप लगा रही है, तो ये जीरकपुर के अंदर बनेगा, जीरकपुर मोहाली, मोहाली से भी आगे है। हरियाणा की पहली कैशलेस यूनिवर्सिटी बनी है, तो KUK कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी पहली जो है कैशलेस यूनिवर्सिटी बनी है। और कुरुक्षेत्र KUK की स्थापना की बात करें तो 1956 के अंदर इसकी स्थापना हुई है, ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। तो ये आज के हमारे क्वेश्चन थे, 4303 नंबर क्वेश्चन तक हमने कर लिए हैं। और आपने वीडियो को ध्यान से देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आपकी तैयारी CET 2025 की अच्छी हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।